हिजाब और हलाल के बाद अब कर्नाटक में हनुमान जी को लेकर नया बवाल है। वह पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से इस मुद्दे को लेकर के भिड़ गया है कि हनुमान जी की जन्मभूमि उसके वहां है। पहले दो विवाद तो हिंदू मुस्लिम विवाद थे, पर हनुमान जी को लेकर के दो हिंदू पक्ष, दो हिंदू ट्रस्ट ही आपस में गुत्थम गुत्था हैं। और अभी से नहीं है, ये 2019 से हैं। लेकिन अब मामला धीरे धीरे बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो इस महीने कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा विवाद सामने आ सकता है। आंध्र और कर्नाटक के दो नामी हिंदू ट्रस्ट ये साबित करने की होड़ में हैं कि बजरंगबली उनके वहां ही जन्मे थे। अब मामला थोड़ा आगे बढ़ करके सियासी तूल पकड़ चुका है। कर्नाटक में भाजपा सरकार है और आंध्र प्रदेश में गैर भाजपा सरकार। राम जन्मभूमि विवाद की सफलतापूर्वक समापन के बाद पेश है हनुमान जन्मभूमि विवाद। नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे हनुमान जन्मभूमि के विवाद के बारे में लगता है। तो आइए जानते हैं कि इस विवाद में क्या है और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने पिछले साल जो रामनवमी पर अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया था। हनुमान लला की जो है उनका अभिषेक करने का एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम, व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस बार वह तिरुमला हिल्स स्थित अंजनाद्रि मंदिर और धर्मस्थल में बड़े पैमाने पर समारोह और विकास कार्यक्रम की, वहाँ तरह तरह की सुविधाओं का विकास हो, जो लोग वहाँ भक्तगण आए उनके लिए, वो सब आयोजित करने जा रही है। कर्नाटक के हिंदू संगठनों में इसको लेकर के खासा असंतोष है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से उनका जो दावा है, उनका दावा जो हनुमान जी की जन्मभूमि का है वहां होने का, वो कमजोर हो सकता है। क्योंकि एक बार ऐसा कुछ हो गया, आधिकारिक घोषणा हो गई, सुविधाएं हो गई, ज्यादा श्रद्धालु वहां जाने लगे, तो निश्चित तौर पर वो पिछड़ जाएंगे। सो कर्नाटक के संगठन जो हैं, जो हिंदू संगठन हैं और ट्रस्ट हैं, वो जवाबी आयोजन और व्यापक स्तर पर करने जा रहे हैं। इसमें भी भाजपा सरकार का पीछे से हाथ बताया जा रहा है कि वो इसमें सपोर्ट कर रही है। TTD, जिसे आंध्र प्रदेश के तमाम हिंदूवादी संगठनों का समर्थन पहले से ही मिला हुआ है, उसका जो कहना है वो कि पुराणों, शिलालेखों में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि हनुमान जी उन्हीं के राज्य में अंजनाद्रि पर्वत पर जन्मे थे। ये तिरुमला की 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है अंजनाद्रि, वहीं पर वो पैदा हुए थे। उसके पास पौराणिक और पुरातात्विक प्रमाण है इस बात के कि हनुमान जी का जन्म यहीं हुआ था। ये बात जो ट्रस्ट है उसकी एक कमेटी है, जिसमें इसरो के वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं और कह सकते हैं कि बहुत से विद्वान लोग उसमें, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान जो हैं उसमें शामिल हैं। उनका ये कहना है कि ये जो हनुमान की वास्तविक जन्मस्थली है वो तिरुमला पहाड़ी जो है उससे 5 किलोमीटर दूर उत्तर में जापाली तीर्थम है, वहां पर स्थित है। उधर कर्नाटक का श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है TTD के इस दावे को कतई नहीं मानता। वो मानता है कि हनुमान जी का जन्म आंजनेयाद्रि पर्वत पर ही हुआ है, लेकिन उस आंजनेयाद्रि पर्वत पर जो उसके कोप्पल जिले के किष्किंधा में है। वह वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह दावा करता है कि जो हनुमान जो हैं वो किष्किंधा के जो अंजनहल्ली में पैदा हुए थे, जो हम्पी के निकट तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इससे पहले उसका एक और दावा था। उसने दावा किया था कि हनुमान जी ने सीता जी को खुद ही बताया था कि वो कहाँ पैदा हुए थे। उन्होंने बताया कि वो समुद्र के किनारे गोकर्ण एक जगह है, वहां पर वो पैदा हुए थे, वही उनकी जन्मभूमि है। और किष्किंधा तो उनकी कर्मभूमि है। मतलब हनुमान जी का संपूर्ण एक तरह से देखा जाए जन्मभूमि और कर्मभूमि वो कर्नाटक के पास है। सरकार यहां विशालकाय हनुमान मूर्ति स्थापित करने जा रही है। सदियों से एक मान्यता ये भी रही है
कि बेल्लारी में हम्पी के पास स्थित किष्किंधा क्षेत्र में जो वानरों का राज रहा है। वानर बोले तो वन नर से ही वानर हुए, और इसका मतलब साफ है जंगलों में रहने वाले लोग। कर्नाटक के दावों की काट के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी के वीसी वी मुरलीधर शर्मा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई, जिसमें पुरावेद और इसरो के वैज्ञानिक भांत भांत के विद्वान हैं। इन्होंने अपने शोध और कुछ अध्ययनों में ये बताया कि कर्नाटक के दावे बेमानी हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक बात और है कि वो अपने दावों को भी उस तरीके से साबित नहीं कर सके, और जो पिछले साल बहस छिड़ी थी, इन दोनों के बीच बहस हुई, वो बेमानी निकली, बेनतीजा निकली। कुछ सबूत इस ओर भी इशारा करते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के गुमला जिले के अंजन गांव की एक गुफा में हुआ था, वो भी एक पहाड़ी ही है। जबकि कुछ दूसरे दावे बताते हैं कि महाराष्ट्र में नासिक के पास अंजनेरी पहाड़ियों में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस तरह हनुमान जी के जन्म स्थान पर कुल 4 राज्यों का दावा है: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। 2 तो भिड़ चुके हैं आपस में, और भविष्य में हो सकता है 2 दूसरे भी भिड़ जाएं। तो बेहतर यही होगा कि इससे पहले कि चारों राज्य आपस में भिड़ जाएं इस मामले को लेकर के, जैसे कि नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझा लिया गया था, इसे भी सुलझा लिया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपनी जन्मस्थली उससे मिल गई थी, और अब जन्मभूमि के जो मंदिर का निर्माण है वो जोरों पर चल रहा है। भगवान अपने सर्वोच्च भक्त हनुमान को भी उनकी जन्मस्थली दिलाने की कृपा करें, और कुछ ऐसा करें कि इस विवाद को 4 राज्यों तक फैलने से पहले इसकी सुखद समाप्ति हो जाए, और हनुमान जी की जन्मभूमि पर एक सुंदर सा मंदिर बन जाए, जिससे उनके भक्तों को भी दर्शन के लाभ मिल सके। तो इस बार द एडिटर में यही तक। अगली बार किसी और मुद्दे पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।